आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम बोलते हैं निवेश गुणक। निवेश गुणक की जो थ्योरी है सबसे पहले काहन ने दिया था, बाद में जॉन मिनार्ड कीन्स ने इसको एक्सपेंड किया और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्योरी को एस्टेब्लिश किया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बोला जाता है कि यदि हम अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे तो आय में निवेश की तुलना में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो जो आय में वृद्धि होती है और निवेश में जो हमने वृद्धि की, जिसके कारण आय में वृद्धि हुआ, इसके अनुपात को ही हम गुणक बोलते हैं या निवेश गुणक बोलते हैं। यानी आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होगा उसी को हम निवेश गुणक कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप समझें, मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में हमने डेल्टा आई की वैल्यू 100 किया। इसका मतलब हुआ जितना निवेश था पहले से उसमें हमने डेल्टा आई यानी 100 करोड़ की वैल्यू बढ़ा दी। निवेश बढ़ने के कारण हम पाते हैं कि हमारी आय जो है वो 400 करोड़ हो जाती है। यानी 100 करोड़ रुपए का हमने अर्थव्यवस्था में निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप आय बढ़ करके 100 से 400 हो जाती है। यानी निवेश हमने 100 का किया, इनकम इंक्रीज होता 400 का। तो हमने बोला कि चेंज इन द मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आप कह सकते हैं डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई यानी कि 400 अपान 100 इक्वल टू 4। यानी के की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है तो जितना पैसा अर्थव्यवस्था में निवेश के तौर पर लगाया जाएगा, इनकम उतने गुना अधिक वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर 100 करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया तो ये 400 कैसे हो गया? इसको हम समझेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में। इसके लास्ट में पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो के की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है। क्या दुनिया के सभी अर्थव्यवस्था में सभी देशों में के की वैल्यू एक होती है या के की वैल्यू डिफरेंट होती है, और के किस बात पर डिपेंड करता है? पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहां पर हम पहले समझेंगे कि के की वैल्यू का एमपीसी से क्या रिलेशन है, फिर हम समझेंगे के की एमपीएस से क्या रिलेशन है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है, सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है। उसके बाद हम समझेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि जब हमने 100 करोड़ रुपए का निवेश किया तो ये 400 करोड़ कैसे इंक्रीज हुआ। ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, हवा में भी नहीं होगा, इसकी एक प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम यहां समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, यानी अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है। गुणक हम बोलते हैं के इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, या अगर हम इसको ड्राइव करेंगे फार्मूले को तो हम इसको कहते हैं के इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एमपीसी, या फिर हम के इक्वल टू 1 अपान 1 एमपीएस। अब के इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एमपीसी, इसका जो डेरिवेशन है किसी अलग क्लास में हम सिखा देंगे आपको। पहले आप इतना जान लीजिए, गुणक डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, या आप के इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एमपीसी
1 माइनस एमपीसी को हम बोलते हैं एमपीएस, तो आप इसकी जगह आप एमपीएस भी लिख सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एमपीसी और गुणक में क्या संबंध है। तो यहां पर हम एमपीसी की अलग अलग वैल्यू ले लेंगे और फिर देखते हैं गुणक का मूल्य क्या होगा। एमपीसी और के, यहां डेल्टा आई की वैल्यू हम सेम रख देते हैं। हम मान लेते हैं कि डेल्टा आई की वैल्यू 100 है और जिस अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई यानी कि अतिरिक्त निवेश करेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे 100 करोड़ का, तो के कितना होगा और आय में कितनी वृद्धि होगी। तो हमने ये बोला कि किसी देश में जितना हम निवेश करेंगे आय में उसके गुणक के गुना वृद्धि होगी। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई का मतलब यह हुआ, अगर हमने निवेश 100 करोड़ का किया और के की वैल्यू 4 है तो डेल्टा वाई की वैल्यू 4 होगी। अगर के की वैल्यू 2 है तो डेल्टा वाई की वैल्यू 2 होगी। यानी जो डेल्टा वाई है यानी आय में जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करेगा, गुणक पर। और गुणक हमने ये बोला कि किस बात पर निर्भर करेगा, एमपीसी पर। एमपीसी के साथ गुणक का पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जितना एमपीसी का मूल्य ज्यादा होगा गुणक का मूल्य उतना ज्यादा होगा। इस बात को समझने के लिए हम मान लेते हैं किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मूल्य पहले 0.5 है। अब आप एमपीसी का लेक्चर समझे देखा होगा, आप समझ जाएंगे एमपीसी क्या है। 0.5 का मतलब यह हुआ जितना हमारी आय में वृद्धि होगा उसका 50% कंज्यूम कर लिया जाएगा और 50% सेव होगा। हम एमपीसी को लिखते हैं एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी आय में जो वृद्धि होगी उसके कारण जो उपभोग में वृद्धि होगी उस दोनों के अनुपात को हम एमपीसी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हमने एमपीसी के मूल्य को यानी वैल्यू को 0.5 लिया। अगर 0.5 लिया तो गुणक का वैल्यू क्या होगा, आप गुणक निकाल सकते हैं। के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 1/0.5 इक्वल टू 2। यानी अगर किसी देश में एमपीसी का मूल्य 0.5 है तो उस देश में गुणक का मूल्य 2 होगा। इसका यह मतलब हुआ सीधा सीधा कि जितना हम निवेश करेंगे उसके 2 गुने के बराबर इनकम में वृद्धि होगी। अगर एमपीसी की वैल्यू को हम 0.5 की जगह 0.75 ले लेते हैं, अगर हम एमपीसी 0.75 ले लिए, 0.75 का मतलब यह हुआ वॉट एवर इनकम विल इंक्रीजेस 75% इनकम विल कंज्यूम्ड। जितना इनकम बढ़ेगा उसका 75% 75% इनकम कंज्यूम कर लिया जाएगा और 25% इनकम सेव कर लिया जाएगा। अगर एमपीसी का मूल्य 0.75 है तो के का वैल्यू क्या होगा, तो यहां आप निकालेंगे के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75। हमने बोला कि के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की जगह हमने वैल्यू रख दिया 0.75, यह आ गया के इक्वल टू 1/0.25। इसका मतलब वैल्यू हो गया 4। इसका यह मतलब हुआ कि डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। यानी अगर हम के की वैल्यू 4 है और डेल्टा आई 100 है तो इनकम 400 होगा। यानी अगर हमने अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश किया तो इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 400 बढ़ जाएगी, जब के की वैल्यू 4 है। अब के की वैल्यू 4 कब आएगी, जब उस अर्थव्यवस्था में उस आय का 75% कंज्यूम कर लिया जाता है, अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 होगा। तब यदि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में जो एमपीसी का वैल्यू है 0.75 की बजाय 0.9 होगा तो क्या होगा, यहां भी देख लेते हैं।
मान लेते हैं किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी की वैल्यू है 0.9, हमने 0.9 ले लिया, तो के की वैल्यू क्या होगी? के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9 इक्वल टू 1/1.1 इक्वल टू 10, के इक्वल टू 10 हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है 0.75 0.5 0.75 0.9, के की वैल्यू बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन अगर ये आएगा कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, तो आप बता पाएंगे कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर और एमपीसी में एक धनात्मक रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी जैसे जैसे एमपीसी का मूल्य ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। इसके अपोजिट भी कह सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होने का क्या इकोनॉमिक मीनिंग है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंक्रीज इन इनकम डिपेंड अपॉन द मल्टीप्लायर। यानी अगर हमने 100 करोड़ लगाया तो 500 भी हो सकता है, 1000 के वैल्यू के बराबर भी बढ़ सकता है। यह डिपेंड करेगा कि एमपीसी कितनी है, क्योंकि एमपीसी पर ही के की वैल्यू डिपेंड करेगा। अब इसके अपोजिट हम जाते हैं कि एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है। पर रिलेशन शो करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, जिसको हम बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यानी बढ़ी हुई आय का वह हिस्सा जो हम अपने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए बचा लेते हैं, उपभोग नहीं करते। आप सीधे सीधे कहें कि आय का वह अनुपात जिसको हम खर्च नहीं करते, उसको हम बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगर किसी अर्थव्यवस्था में सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य ज्यादा है, यानी एमपीएस का मूल्य ज्यादा होगा, तो के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऐसे भी आ सकता है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के साथ संबंध स्थापित कीजिए। सो द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर। तो आप उस वक्त क्या करेंगे कि आप एमपीएस की डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए और उसके बाद के की वैल्यू को फाइंड आउट करके बता दीजिए कि इसके बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो सिंपल सा मान लेते हैं हम एमपीएस की वैल्यू पहले लेते हैं 0.25, फिर 0.50, फिर 0.90। अगर हमने एमपीएस की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू ले ली, अब हमें यह देखना है कि के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हम के की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला है के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 1 अपॉन 0.25। जब 0.25 आ गया तो इसका मतलब कितना होगा? अगर 0.25 है तो कितना हो जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर के की वैल्यू 1 अपॉन 0.50 तो वैल्यू आ जाएगी 2। देखा कि 4 2, अगर हम ये निकालें तो आ जाएगा 1.1। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0.25 0.50 0.90, के की वैल्यू कम होती जा रही है 4 2 और 1.1। इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लायर की जो रिलेशन है एमपीसी के साथ पॉजिटिव है और मल्टीप्लायर की एमपीएस के साथ जो रिलेशन है वो निगेटिव है। यानी अगर एमपीसी किसी अर्थव्यवस्था की ज्यादा होगी तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, अगर एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति किसी अर्थव्यवस्था की ज्यादा होगी तो गुणक का मूल्य कम होगा। तो आपने ये देख लिया।